बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सुनी थी महाराज जी की तो मैंने मेरे जहन में आ गया था और मैंने कहा था महाभारत तू ही बता दे, क्योंकि इंसान के अंदर जब इल्म नहीं होता है तो वो दर बदर भटकता रहता है, कभी छल है, कभी कपट है, कभी कुछ है, करता रहता है। हमने कहा था महाभारत जरा तू बता दे, तो महाभारत ने एक बात कही थी, कहो तो कह दे, कह दे ना, बड़ी सोड़ी बात कही थी। कैसे? छली छलिका देवता छली छलिका सुना है कि नहीं? छल कपट सुना है कि नहीं सुना? सुने है ना? छली छलिका देवता छली छलिका अरे डर ही डर को पूछता, डर कर अपने आप भैया, डर कर अपने सोबत अख्तियार करो। आप कैसी सोबत अख्तियार करेंगे? डर वालों या ईमान वालों की? ऊंचा बोलो। बेईमानों की या ईमान वालों की? शराबियों की? ईमान वालों की? झूठों की? सच्चों की? जिसकी सोबत तुम इख्तियार करोगे ना, इसीलिए कसम खुदा की ऐसी सोबत इख्तियार करो कि तुम समझ जाओ ये हक पे है, ईमान वाला है, सच्चा है। अगर तुमने उसकी सोबत अख्तियार कर ली तो कसम खुदा की उसका सदका, उसके सदका में अल्लाह ताला तुम्हें भी नेक बना देगा। अब जब तुम झुट्ठों के पास जाओगे, झुट्ठों के पास जाओगे तो तुम झूठे बनते चले जाओगे, सच्चों के पास जाओगे तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाएगा, ईमानदार के पास जाओगे तो ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा, और बेईमानी के पास जाओगे तो मेरे अजीज दोस्तों कम से कम ये संगत भी इख्तियार करो, छली छल का। तो आप जिसके साथ में आप जैसी सोबत रखेंगे ना, आपको इससे आपको उसका जो है निचोड़ मिलेगा, दर्श मिलेगा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने बड़ी सोरी मैंने जब बात कही थी, पढ़ी थी तो बड़ी उम्दा मुझे लगी थी, और हमने कहा था ये महाभारत जरा तू बता दे, तो बड़े सोरे अंदाज में कहा था। क्या कहा था? जब हमने गुरु शिष्य का मसला पढ़ा, हमने कहा यार यही तो हमने मंत्र दिया था, एहसान न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुरु न धर्मा। मेरे मिल्लत के नौजवान हो, हमने ग्रंथों में पढ़ा है, हमने किताबों में पढ़ा है, हमने हदीस में पढ़ा है कि इल्म नूर है, नूर है, नूर है, नूर है, नूर है, नूर है, रोशनी है। इल्म वाला जहाँ पे जाता है वो चमकता नजर आता है, चाहे वो बस्ती में जाए, चाहे वो जंगल में जाए, कहीं भी जाएगा उसके चेहरे से पता चलेगा कि ये इल्म वाला है, उसका चेहरा चमकता नजर आएगा, क्योंकि उसने ऐसा इल्म हासिल किया है, ऐसा इल्म हासिल किया है जिसे इल्म नाफे कहा जाता है। इल्म नाफे से दिल भी रोशन हो जाता है। इसीलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं, ए आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब मैं आलम तसव्वुर में पूछता हूँ, ए सरकार आला हजरत, आपने दिल को चमकाने की बात क्यों कही है? आप हाथ चमकाने की बात कह देते, चेहरा चमकाने की बात कह देते, पैर चमकाने की बात कह देते, आधा जिस्म के और आधा चमकाने की बात कह देते, ये दिल की क्यों बात कही है? तो जानते हो जवाब मिलता है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है। दिल का जो जिस्म का मरकज है वो दिल हुआ करता है, जिस्म का जो मरकज है वो दिल हुआ करता है। हमें जिसका दिल चमकता है तो आजा ऑटोमेटिक चमक जाती है, जिसका दिल रोशन होता है उसकी आंखें रोशन हो जाया करती है, जिसका दिल रोशन होता है उसके जिस्म का हर आजा चमकदार हो जाया करता। इसीलिए सरकार आला हजरत ने चेहरे चमकने की बात नहीं की थी, हाथ चमकाने की बात नहीं की थी, आका से अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। अब जब दिल चमकेगा ना तब बात बन जाएगी। ये कहता जब दिल चमकता है, दिल रोशन होता है तो अच्छी भली बुरी बातें आपके जहन में, आपके दिल में उतरती हैं।
पता चलती है अच्छी है या बुरी बात है। जो अच्छी होती बंदा उसे रख लेता है। यही बात हमने कहा था, महाराज जी जल्दी बता दो, ये रुकनापुर वालों ने जलसा कराया है, इनको सुना दे। तो जानते हो महाराज जी ने कहा था, बड़ी सोड़ी बात कहो तो कह दे, है नहीं? बड़ी सोड़ी बात कैसे कि वो तो सत्संग आया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया, क्या जन्म मानो का लेकर, जन्म मानो का लेकर दया ही न की, जन्म मानो का लेकर दया ही न की, मुझको मानो कहलाने है कोई फायदा? देखना सुंदर लाल, सोने लाल, उसको मानो कहलाने। अब जब पढ़ा लिखा होगा, होशियार होगा, तो उसे पता होगा माँ बाप की कदर कैसे की जाती है। हमने कहा था महाराज जी तुम बोलो, जुबान को खोलो, ये रुकनापुर वालों को जल्दी बता दे। एक बार बता के गया हो तो बोले बता दो। अब अगर रुकनापुर वाले नबी के नाम पे बोले तो हम भी बता देते हैं। हाँ, नबी के नाम पे बोलो, सुभान अल्लाह। आपको नबी के नाम पे बोलना है। मैंने कहा था महाराज जी बोलो, तो महाराज जी बोले थे क्या कि वो तो मंदिर गया पुजारी की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया, क्या पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, उसको 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 सजदा करने कराने से क्या फायदा? माँ बाप को तुमने राजी नहीं किया और हमने देख लिया है, समझते हैं आजकल के नौजवानों का हाल। अम्मा बाप बहनों को कितना सताते हैं, माँ को कितनी तकलीफ देते हैं, बाप को कितना जुल्म करते सताते हैं। अल्लाह, हमने हदीस शरीफ में पढ़ा, ए मेरी माँ और बहनों अभी भी वक्त है, समझ जाओ, हजरत फातिमा के नक्श कदम को अपना लो। आजकल की पता नहीं, हमारे वहां तो होती हैं, आजकल की पता नहीं, यहाँ रुकनापुर में पता नहीं है कि नहीं है कि बगैर शोहर के घर के बाहर निकलती है तो ना इमाम साहब। अल्लाह अकबर। ए मेरी माँ बहनों, तुम अपने बगैर शौहर के इजाजत घर से कदम ना निकाला करो। अगर आप घर से कदम अपने शौहर के बगैर इजाजत के निकालेंगे ना तो अल्लाह के फरिश्ते तुम पर लानत, तुम पर लानत बरसेगी। तो मेरी माँ बहनों, क्या हो गया तुम्हें? रब ने तुम्हें तुम्हारा हाकिम तुम्हारे शौहर को बनाया। जब तुम जाया करो तो अपने शौहर से इजाजत ले लिया करो। और कसम खुदा की, जब तुम शौहर से इजाजत लेके जाओगी, कहीं भी जाओगी, रिश्तेदार में नेक महफिल में जाओगी ना, कसम खुदा की हर हर कदम पे अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। और अगर तुमने बगैर शौहर की इजाजत के कहीं चली गई या किसी ऐसा कोई ना खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया, शौहर का इंतकाल हो गया, वो राजी नहीं था कि फला जगह पे जाए, वो राजी नहीं था कि फला जगह पे जाए, तुम बगैर बताई चली गई, तो याद कर लेना, अगर दुनिया से तेरा इंतकाल हो जाए, अगर तेरा शौहर तुझसे नाराज होगा, मेरे नबी फरमाते वो जन्नत तो जन्नत, जन्नत की खुशबू तक। अल्लाह। और पता नहीं हमारे यहाँ तो सब पर्दे में रहती, यहाँ पता नहीं रहती कि नहीं रहती। सोच रहे होंगे मौलाना की यहाँ कोई दूसरी दुनिया है। मेरे अजीज दोस्तों, इस जमाने के इंसानों के नजरियात बदल गए। जमाना नहीं बदला है, नजरियात बदल गए हैं, किरदार बदल गया है, अखलाक बदल गया है, चलने फिरने का तरीका तुमने बदल दिया है, गैरों का तरीका अपना करके अपनों का तरीका छोड़ दिया है। महाभारत उठा लो, गीता उठाओ, रामायण उठाओ,
बुखारी उठाओ, तिरमिजी उठाओ, बैजावी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, माजा उठाओ, कितनी किताबें उठाओ, किसी भी धर्म में उठा करके पढ़ के देख लेना आप। ये उरियानियत नहीं सिखाई जाती है। आजकल की जो हमारी माँ और बहनें जो है नंगे सर चलती हैं, बगैर इजाजत जाती हैं, और जो जो बगैर इजाजत गई है ना तो उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो। ए मेरी माँ बहनों, ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें शौहर की जिंदगी अता फरमाई है। वो शौहर जो तुम्हारे लिए कहां से मेहनत करके लाता है, कमाता खिलाता, तुम खाती पीती हो। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जिस हाल में तुम रहा करो, और ये बात मैं कह रहा था उस पर जरा गौर करना, बड़ी गौर करने की बात है। ज्यादा लंबी लंबी मत छोड़ा करो। लंबी लंबी छोड़ने वाले दुनिया छोड़ गए, कहीं तुम भी ना छोड़ जाओ। भाई जाना तो सबको है, मत छोड़ा करो यार। जो किया करो वही कहा करो। और अभी हम आपसे कहते मौलाना तुम ईमान वाले हो, सब कहेंगे हम ईमान वाले, हम ईमान वाले। पूछे ईमान का मतलब क्या है? कर रहे थे मौलाना साहब, तकरीर कर रहे थे, बोले मौलाना साहब सब मुसलमान जन्नत में जाएंगे, मुसलमान जन्नत में जाएंगे। हमने कहा मौलाना साहब बताओ कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है? जाएगा ईमान वाला, जाएगा ईमान वाला, कलमा पढ़ लिया मुसलमान जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर तुझे जन्नत चाहिए तो क्यों ना ऐसी जन्नत तलब कर जहां सजा ना मिले। कलमा पढ़ ले, ईमान ले, अच्छे अमल कर ले, कसम खुदा की नबी से मोहब्बत कर ले तो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। और आजकल का मतलब हमारे कलमा पढ़ लिया, ना नमाज से मतलब, ना रोजे से मतलब, ना नमाज मतलब, ना खैरात से मतलब, झूठ पे झूठ है, चुगलखोरी पे चुगलखोरी, शराब पे शराब है, जुआ पे जुआ है, दे धक्का धक्का जुआ, ले नहीं ला पकड़, दे नहीं ला पकड़। और पूछा जाता जन्नत में जाओगे? मियां हम तो मुसलमान है, जन्नत में जाएंगे। ऐसे ऐसे सट्टे बात पड़े हैं। पूछा जाके, अरे मियां हमने मौलाना से सुना है हर मुसलमान जन्नत में जाएगा, और ये नहीं सुना है कि सजा भी तो मिलेगी ना, तुमने तो जुआ खेला। बड़े ठेकेदार हमारी माँ बहने कहती है कि हम भी जन्नत में जाएंगे। सास ससुर का दिल दुखाए पड़ी है, शौहर के मर्जी नहीं है, वहां जाए पड़ी है, और जन्नत में जाने की तमन्ना रख रही है। ये कम नहीं है। सुन लो, चाहे वो मेरी बीवी हो, चाहे वो किसी की बीवी हो, या किसी की तुम बीवी हो, शौहर की जहां मर्जी ना हो तुम्हें कदम नहीं निकालना चाहिए। चाहे जितना तुम पढ़ लिख लो, होशियार हो जाओ, अक्लमंद हो जाओ, शरीयत में तुम्हारी तबीयत नहीं चलेगी। तो खुदा अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्नल इंसान लफी खुस्र। क्यों फरमाया? क्योंकि तुम्हारे अमल ही कहां वैसे, तुमने काम किया नहीं, ढिंढोरा पीट दिया मैंने किया। क्यों झूठ बोला? इससे तुझे क्या मिलेगी? दुनिया ही वाले थोड़ा सुनेंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन दुनिया के साथ तुझे नहीं जाना है, कयामत में रब को मुंह दिखाना है। अभी हम कहते हैं नमाज पंज वक्ता पढ़ते, बोले हाँ पढ़ते, एक भी नहीं पढ़ी है। क्यों नहीं पढ़ते? कोई भी हो, चाहे हम हो, कोई हम दूध के धुले नहीं है। जो तुमने अमल किए हैं, अगर अच्छे अमल किए हैं, अल्लाह उसकी सजा देगा। अगर तुमने बुरे किए हैं या बुराई की है तो उसकी सजा भी तुम्हें देगा। कितने मौजू पे बुलवाओगे, फिर कहोगे मौलाना जहां तहां बोल के चला गया। बड़ा मसला रहता है हजरत। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मैंने कहा था क्या धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर ज़मे पुकार। अरे जग में आए किस लिए, उसका करो विचार। किस लिए आया उसका विचार करो। तब कुछ लोग सोचने लगे, बच्चे खुल गई, मौलाना हम तो बंदे धक धक मुआ के लिए आए।
अम्मा बहने वाली बस हम तो करीम पाउडर के लिए आए हैं। दे लिपस्टिक, दे लाली, दे सुर्खी, माल दे पाउडर साफ करती है। तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया जब हमने कहा कुरान तू बता दे, तो कुरान ने कहा तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया गया। करो यार वो अमल करो, अपना कर्म तो निश्चित करो। और जब तुम पढ़ लिख लोगे और ऐसे पढ़ो जो हकीकत में पढ़े लिखे हुआ करते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से पढ़े लिखों को देखा है, पढ़े लिखों के फतवे भी गए, डॉक्टर की डॉक्टरी डिग्रियां भी गई, वकीलों के कानून के सब अदालत के सब खदमाई का गए धुआं उड़ते हैं यह जैसे धुआं उठा सब काट देंगे।